एक व्यक्ति की शादी होती है, शादी होने के बाद में उसकी पत्नी ज़्यादातर मायके में ही रहती है। ऐसे में उस व्यक्ति ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मनोरंजन किया जाए, किसी लड़की को बुलाया जाए। उस व्यक्ति ने एक महिला से कांटेक्ट किया। उस महिला से उसने कहा कि किसी लड़की को भेजिए। उस महिला ने एक लड़की का अरेंजमेंट किया और उस व्यक्ति तक पहुंचाया जहां पर उसने पता दिया था। जब उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने जो लड़की कॉल गर्ल के रूप में आई है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। उसके बाद में जो कहानी सामने आई वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले की है। उधम सिंह नगर जिले का जो औद्योगिक क्षेत्र है काशीपुर, ये काशीपुर की कहानी है। काशीपुर में दो महिला रहती थी, दो लड़कियां रहती थी और दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। दोनों अच्छी मित्र थी, वह एक दूसरे के काम के बारे में जानती थी और दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में उनको पता था कि ये लड़की क्या काम करती है और ये लड़की क्या काम करती है। लेकिन जनवरी महीने की कहानी है और जनवरी से 6 साल पहले, आप मान लीजिए 6 साल पहले, उन दोनों में से एक सहेली की शादी हो जाती है। शादी होती है उधम सिंह नगर जिले के ही दिनेशपुर में उसकी शादी होती है। लेकिन वो जो महिला होती है, वो जो लड़की होती है, वो ससुराल में कम मायके में ज़्यादा रहती है। अब ऐसे में जब शादी हुई तो उसके पति की भी उसकी सहेलियों से, कुछ सहेलियों से दोस्ती हुई। जब दोस्ती हुई तो उनमें से जो उसकी खास मित्र थी उससे भी उसकी दोस्ती हो गई। अब ऐसे में जब दोस्ती हो गई तो उस व्यक्ति से अच्छी खासी बातचीत भी शुरू हो गई। जब बातचीत शुरू हो गई तो उसकी महिला जो मित्र थी उसने भी कहा कि तुम्हारी जो सहेली है वो शादी से पहले कैसी थी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है, क्या करती है। लेकिन उस वक्त उसकी जो महिला मित्र थी उसने नहीं बताया कुछ भी और उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वो सहेली बहुत अच्छी है, ऐसा उसने बोल दिया। अब ऐसे में जब एक दिन दोनों जो सहेलियां थी दोनों में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, और जब किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है तो वो जो महिला होती है, उसकी पत्नी की जो मित्र होती है, वो एक दिन आती है उसके पति के पास और वो कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके काम के बारे में तुम पूछ रहे थे लेकिन उस वक्त नहीं बताया, लेकिन आज बता रही हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी कॉल गर्ल का काम करती है और यही उसका धंधा है। लेकिन उसके पति ने ये बात मानी नहीं, उसको तो यकीन नहीं हुआ। पत्नी के बारे में जब ऐसा सुना उसने तो उसके भी पैरों तले की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी भी ऐसा काम कर सकती है क्या। तो बोले तुमको अगर यकीन नहीं होता है तो तुम एक बार देख लो, अंदाज़ा लगा के देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना ये जो बात है इसको सच, ये लड़की जो है ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, इसका पता तो लगाया जाए। और जब उस व्यक्ति ने कहा कि कहाँ पे जाती है, किसके कांटेक्ट में रहती है, आप थोड़ा सा कांटेक्ट नंबर दो। उसकी पत्नी की जो सहेली थी उसने एक महिला दलाल के नंबर दिए जो कि उधम सिंह नगर में ही रहती थी। उस महिला दलाल के नंबर दिए और उस महिला दलाल से इस व्यक्ति ने बातचीत की और उसने कहा कि आज उसे एक लड़की की ज़रूरत है और अच्छी लड़की चाहिए। उस महिला ने कहा कि तुमको जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की तुमको मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट आपको वैसा ही देना पड़ेगा, जैसी लड़की रहेगी वैसा पेमेंट देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना दे देगा वो, लेकिन उसको लड़की पसंद आना चाहिए। उस महिला ने उसके व्हाट्सएप नंबर पर 3-4 लड़कियों के फ़ोटो सेंड किए। उस व्यक्ति ने उन 3-4 लड़कियों को ही रिजेक्ट कर दिया। जब 3-4 लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई है, आप दूसरी लड़कियां भेजिए, दूसरी लड़कियों के फ़ोटो भेजिए। उस महिला ने फिर से 3-4 लड़कियों के फ़ोटो सेंड किए। इस व्यक्ति ने
फिर 2-3-4 लड़कियों को फिर से इसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में आखिरी बार उसने 3-4 लड़कियों के फिर से फ़ोटो भेजे। वो जो आखिरी बार उसने 3-4 लड़कियों के फ़ोटो भेजे, उनमें से एक जो लड़की है वो सेलेक्ट कर लेता है। जब वो सेलेक्ट कर लेता है और वो कहता है कि इस लड़की को आप भेज दीजिए। वो महिला दलाल कहती है कि इस लड़की का रेट ज़्यादा है और जो पैसा है वो आप भेज दीजिए, इस लड़की को आज रात तुम पता दे दो, वहाँ पर इसको भेज देंगे। वो व्यक्ति पैसा सेंड कर देता है और जो बताया हुआ टाइम था, उस टाइम पर जो पता बताता है ये व्यक्ति, उस पते पर उस महिला को भेजा जाता है। ये व्यक्ति एक होटल है उसको बुक करता है और होटल बुक करने के बाद में, होटल का कमरा बुक करने के बाद में ये वहीं पर अंदर सोता रहता है। रात में दरवाज़ा जो कुंडी है वो खटखटाती है एक लड़की, और जैसे ही ये व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने जो लड़की आई है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। अब जब पति और पत्नी का आपस में आमना सामना होता है, पति जो था वो कस्टमर था और पत्नी जो है उस कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए आई थी, लेकिन जो कस्टमर निकला वो खुद उसका पति निकला। अब ऐसे में दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। जब हाथापाई इनकी होती है तो होटल स्टाफ जो होता है वो आता है, और क्योंकि होटल स्टाफ को पता था कि ये लड़की पहले भी आ चुकी है और ये काम क्या करती है इसके बारे में पता है, लेकिन जब होटल में जो बातचीत हो रही थी दोनों पति पत्नी की, उसमें मतलब दोनों कस्टमर और जो लड़की है उसकी बातचीत हो रही थी, उससे होटल वालों को ये समझ में आया कि ये जो लड़की है ये दरअसल इसको जानती है और ये जो आदमी है ये भी इसको पहले से जानता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो भाषा जानी पहचानी सी लग रही थी। वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा था, वो उसके ऊपर आरोप लगा रही थी। अब ऐसे में मामला पुलिस थाने तक पहुंचता है। पुलिस थाने में जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो पति कहता है कि इसकी जो सहेली है उसकी सहेली से ये सारा राज खुला और ये शादी से पहले भी वही काम करती थी और अब भी ये वही काम करती है। 6 साल हो गए शादी को, लेकिन ये बहुत कम ससुराल में रही है, मायके में ही ज़्यादा रही है। ऐसे में वो जो पत्नी होती है उसकी, वो ये आरोप लगाती है कि ये जो उसकी जो सहेली है उससे इसके संबंध है, ये उसी के साथ रहना चाहता है, और यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अब जब पूरा मामला खुलता है तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुमने किसके कांटेक्ट से, किस महिला के थ्रू इसको बुलाया है, तो उस महिला को भी बुलाया जाता है। उस महिला को बुलाने के बाद में उससे बातचीत की जाती है। वो महिला भी यही जवाब देती है कि ये जो लड़की है ये पहले से उसके कांटेक्ट में है और कई बार ये इधर उधर जा चुकी है, कस्टमर इसको बुलाते हैं ये जाती है। लेकिन उस महिला के ऊपर भी क्योंकि वो एक दलाल थी तो उसके ऊपर भी पुलिस शिकंजा कसती है और उसके ऊपर भी प्रकरण दर्ज किया जाता है। अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर आरोप थाने में लगा रहे थे और पुलिस वाले पूरा एक तरह से तमाशा देख रहे थे कि वो तो उसके ऊपर आरोप लगा रही है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रही है। कई बार ऐसा जीवन में आता है कि बहुत सारा जो सच होता है वो काफ़ी दिनों के बाद में खुलता है, और ये कहानी वैसी ही है दोस्तों। उसके बाद में जो भी चीज़ें हुई पुलिस वालों ने सुलझा बुझा कर उनको घर पे भेजा, लेकिन फिर से वो, क्योंकि पति पत्नी ऐसी हालत में अगर पति पत्नी मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।